आज से योगी अपने आने वाले 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। आज योगी अपने गुरु ब्रह्मलीन बाबा अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव स्थित गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में बाबा अवैधनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी इस स्टोरी में कि आखिर कौन थे बाबा अवैधनाथ और कैसे उन्होंने उत्तराखंड के अजय सिंह बिष्ट को पहले योगी आदित्यनाथ और उनकी सीख ने उन्हें बना दिया देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और देश के ताकतवर नेताओं में से एक। महंत अवैधनाथ 95 वर्ष की आयु में ब्रह्मली हो गए थे। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अंतिम समय में हमेशा अपने गुरु के साथ रहे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के गुरु ने अपनी अंतिम सांस गोरक्षनाथ चिकित्सालय में ली थी। महंत अवैधनाथ को अपने अंतिम समय में अपनी मां का नाम भी याद नहीं रह गया था, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी। वो दादी की गोद में पल रहे थे। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पूर्ण होते ही दादी की भी मृत्यु हो गई। उनका मन इस संसार के प्रति उदासीन होता गया और उसमें वैराग्य का भाव भरता गया। उनके पिताजी 3 भाई थे। वे अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने अपनी संपत्ति दोनों चाचा को बराबर बांट दिया और वैराग्य ले लिया। किशोर अवस्था में उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से वापस आते समय अल्मोड़ा में उन्हें हैजा हो गया था। जब वे अचेत हो गए तो साथी उन्हें उसी दशा में छोड़कर आगे बढ़ गए। तबीयत ठीक हुई तो महंत जी अमृता के ज्ञान की खोज में भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात योगी निवृत्तिनाथ जी से हुई और उनके योग, आध्यात्मिक दर्शन और नाथ पंथ के विचारों से महंत जी प्रभावित होते चले गए। उस समय अवैधनाथ तक सिर्फ ब्रह्मचारी संत थे, नाथ पंथ में अभी दक्ष नहीं थे। योगी निवृत्तिनाथ जी के साथ रहकर ही महंत जी ने तत्कालीन गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ के बारे में सुना, जो योगी निवृत्तिनाथ को चाचा कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह योगी गंभीर नाथ के शिष्य थे। 1940 में महंत अवैधनाथ की महंत दिग्विजय नाथ जी से पहली भेंट हुई। मुलाकात के दूसरे दिन ही दिग्विजय नाथ को बंगाल जाना था। तभी उन्होंने महंत अवैधनाथ जी को उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अवैधनाथ तब तक नाथ पंथ के बारे में पूरी तरह समझ नहीं थे। इसके बाद वे गंभीर नाथ जी के शिष्य शांतिनाथ जी से मिलने कराची चले गए। वहां 2 साल तक उन्हें गोरखवाणी के अध्ययन का अवसर मिला। महंत अवैधनाथ के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव 8 फरवरी 1942 को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ ने अवैधनाथ को पूरी दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य और उत्तराधिकारी घोषित किया। अवैधनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की पूरी व्यवस्था उठाई। दिग्विजय नाथ के निर्देशन में वे जल्द ही मंदिर से जुड़े विभिन्न धर्म स्थानों की देखरेख में माहिर हो गए। 1944 में गोरखपुर में हिंदू महासभा का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हुए। यह कालखंड का वह था जब देश के विभाजन की मांग जोर पर थी और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ऐसे में अवैधनाथ को गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था संभालने के अलावा खुद को राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित करने का भी अवसर मिला। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। सरकार ने हत्या की साजिश में दिग्विजय नाथ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गोरखनाथ मंदिर की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई।
उस दौरान महंत अवैधनाथ ने नेपाल में रहकर गोपनीय तरीके से गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था और महंत दिग्विजयनाथ को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया। अब आपको बताते हैं राजनीति में महंत अवैधनाथ की एंट्री कैसे हुई। 1962 में पहली बार मानीराम विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे और लगातार 1977 तक मानीराम से विजयी होते रहे। 1980 में महंत अवैधनाथ ने मीनाक्षीपुरम में हुए धर्म परिवर्तन से विचलित होकर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया और हिंदू समाज की सामाजिक विषमता को दूर करने में लग गए। इस मंडल में वे इकलौते शख्स थे जिन्होंने 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। यहाँ तक कि जनता लहर में भी वो अपराजय रहे। 1998 में उन्होंने अपने शिष्य आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। अब आपको बता दें कि महंत जी और सामाजिक समरसता के कितने अधिक निकट थे। 1980 से 81 में मीनाक्षीपुरम और उसके आसपास हुए धर्म परिवर्तन से महंत अवैधनाथ भीतर से हिल गए थे। उन्होंने हिंदू समाज में छुआछूत समाप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। उनके सामाजिक परिवर्तन की इस आंधी से धर्म परिवर्तन रुक गया। 18 मार्च 1994 को काशी के डोम राजा सुजीत चौधरी के घर उनकी मां के हाथों का भोजन खाकर उन्होंने छुआछूत की धारणा पर जोरदार चोट किया। पटना के महावीर मंदिर में दलित पुजारी की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी मंदिर का पुजारी होने के लिए जाति का होना आवश्यक नहीं है, जाति पाति से ऊपर उठना होगा। महंत अवैधनाथ और राम जन्मभूमि आंदोलन से भी था गहरा जुड़ाव। 21 जुलाई 1984 को अयोध्या के वाल्मीकि भवन में महंत अवैधनाथ को श्री राम जन्मभूमि मुख्य आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया। महंत जी द्वारा कराए गए जनसंघर्ष के क्रम में पवित्र संकल्प के साथ अयोध्या के सरयू तट से 14 अक्टूबर को एक धर्म यात्रा लखनऊ पहुंची, जहां हजरत महल पार्क में लाखों हिंदू जनता ने हिस्सा लिया। आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए 22 सितंबर 1989 को नई दिल्ली के बोट क्लब पर विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। इसमें प्रस्ताव हुआ कि श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं की थी और रहेगी। भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास संपन्न होगा, लेकिन गृह मंत्री से वार्ता के बाद ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सरकार पर दबाव डाला गया कि वह शिलान्यास की अनुमति दे। जगह जगह राम सीता पूजा का कार्यक्रम किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले थे बाबा महंत अवैधनाथ। महंत दिग्विजयनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का एक दीप 1932 में जलाया था। एक तरफ स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा के पदस्थ थे, दूसरी ओर महंत दिग्विजयनाथ जी से राष्ट्र के लिए ठीक नहीं मानते थे। मैकाले के शिक्षा पद्धति के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इसी शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1949 से 50 में महाराणा प्रताप महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 2005 में जंगल धूसड़ में महाराणा प्रताप महाविद्यालय और 2006 में गोरखपुर के रामदत्तपुर में महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की सेवा के लिए गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय की स्थापना हुई। आज बाबा योगी महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे तो पल काफी भावुक था और उनके गुरु ब्रह्मलोक में बैठ कर आसीन होकर भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि शिष्य हमेशा उच्च कहलाते हैं जो पाने गुरु की सीख का व्यापक विस्तार करते हैं।